पंडित दीनदयाल जी के कृषि के क्षेत्र में बड़े गहन विचार थे और वे कृषि को आधुनिक करना चाहते थे। वे कृषि में भी टेक्नोलॉजी का स्वीकार करने के पक्षकार थे। वे सीड्स को, बीज को अधिक अच्छा कैसे बने, पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े, उन सारे विषयों के आग्रह से उन्होंने बातें रखी थी। मतलब हमारे यहां किसान की आय बढ़े, सब सरकारें इसके लिए बातें करते हैं। हर राज्य की सरकारें बातें करती हैं, देश की सरकार बातें करती है। क्या हम, अगर हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, अगर हिंदुस्तान गांवों का देश है, तो हमने कभी अपने महापुरुषों ने जो कहा है उसको पकड़ करके कुछ करने की कोशिश की है? अगर करते हैं तो सफलता मिलती है। मित्रों, हमने कृषि क्षेत्र में काम अपनाया, हम विज्ञान को लाए, उसमें टेक्नोलॉजी को लाए, नए नए नो हाउ लाए, जमीन को भी सुधार का एक अभियान चलाया। और आपको जानकर के खुशी होगी मित्रों, हिंदुस्तान में कहीं पर भी अगर औद्योगिक विकास होता है तो कृषि योग्य भूमि कम होती है और नेचुरल है। उद्योग आएगा तो वहां जमीन पर अगर खेती होती थी तब बंद होगी। लेकिन गुजरात अपमान है, गुजरात में औद्योगिक विकास भी हो रहा है, लेकिन इस 10 साल के अंदर गुजरात में 18 लाख हेक्टर नई धरती खेती योग्य बनी है। यानी बैलेंस कैसे हो, इसका ये उत्तम उदाहरण कि भाई सिंचन की व्यवस्था अगर कर करके जो बिन उपजाऊ जमीन पड़ी थी उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है, उसका अभियान हमने चलाया, उसी टेक्नोलॉजी को लेकर के परिणाम। मित्र, गुजरात कभी एग्रीकल्चर के अंदर गुजरात का नाम नहीं था। हम एक अकाल पीड़ित प्रदेश, 10 साल में 7 साल अकाल रहता था। जनवरी फरवरी से अकाल के संबंधित काम शुरू हो जाते थे। सरकार में भी लोगों को इस काम में बड़ा मजा आता था। मेरे यहां 10 साल हो गए, वो सारी फाइलें कहां हैं, सब खत्म हो गए। मित्रों, हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 3% से आगे नहीं बढ़ रहा है। कृषि विकास दर 3% से आगे नहीं बढ़ रहा है। और आपको जानकर के खुशी होगी भाइयों, 21वीं सदी का पहला दशक 2001 से 2011 तक पूरे 10 वर्ष गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ 11%। 2001 में मेरे यहाँ कृषि इनकम, एग्रीकल्चर इनकम 14,000 करोड़ रुपीस थी, आज वो 80,000 करोड़ पर पहुंची। हमारे यहाँ कुछ समय मुझे याद है 2001-2 में कॉटन की खेती होती है, 23 लाख बेल खेती हुई थी। इस बार 1 करोड़ 23 लाख उत्पादन हुआ।